राम राम साथियों, मैं हवलदार सुभाष फिर से एक न्यू एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम सीखेंगे बेलों के माथे पर बांधने के लिए सुंदर डिजाइनर हार्ट शेप में यानी दिल के आकार का बाशिंग किस तरह से तैयार करना है। वैसे बाशिंग को कई जगह मथटी, मथोटी, कई जगह सिरदे भी कहते हैं। आप क्या कहते हो कमेंट्स में जरूर लिखना। और इसके पहले भी बाशिंग का एक एपिसोड बन रखा है जिसकी लिंक हमेशा की तरह ऊपर राइट कॉर्नर और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे रखी है। आप एक बार जाकर अवश्य देख लीजिए, बढ़िया से सीख लीजिए। तो चलिए इस एपिसोड में बगैर देरी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हार्ट शेप का बाशिंग किस तरह से तैयार करना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रस्सियों के साइज के बारे में। आप देख सकते हो आज हम 2 कलर के रस्सियों का इस्तेमाल करेंगे। यह जितनी भी रस्सियां देख पा रहे हो ये सभी 2 mm मोटाई की रेशम की रस्सी है। रेशम के अलावा आप सूत की रस्सी से भी इसको बना सकते हो और कलर का कोई इशू नहीं है, सिंगल कलर में भी बना सकते हो। अब लंबाई की बात करें तो सबकी लंबाई अलग अलग है। जैसे ऊपर के लाल पीस है ये टोटल 16 पीस है, उसी तरह से हरे पीस ये भी टोटल 16 पीस है। तो इनके अंदर लंबाई सेम है, हर एक पीस की लंबाई है 32 इंच। ठीक है, उसी तरह से नीचे यह देखिए 4 लाल कलर के, 4 हरे कलर के, टोटल 8 पीस है और यहाँ भी हर एक पीस की लंबाई है 20 इंच। तो यहाँ 32 इंच और यहाँ 20 इंच। तो साइज के बारे में आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते आगे बढ़ने के साथ ही एक मजबूत तार लेनी है। आपके पास अगर मजबूत तार नहीं है तो आप लकड़ी या प्लास्टिक की डंडी भी ले सकते हो। ठीक है, अभी तार ली, इस तार के ऊपर 32 इंच लंबाई की जितनी भी रस्सियां थी सभी को अटैच करना है। कैसे करना है ध्यान से देखिए। ये रस्सी ली, इसके ऊपर से ऐसे नॉर्मल जो गठान लगाते हैं खोटा गठान उसको लगाकर बढ़िया से इसको सेट कर देना है। ठीक है, ये हो गए दोस्तों गठान सेट। इसी तरह से जितनी भी रस्सियां है सबको इसके ऊपर सेट करते चलना है। कलर कॉम्बिनेशन आप बाद में देख लीजिए। तो देख सकते हैं काफी सुंदर कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से 32 पीस रस्सियों को हमने इस तार के ऊपर सेट कर दिया है। अब बढ़ते आगे। एक बात कहना चाहूंगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और बुनाई का तरीका आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, इसलिए हम उसे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, एक भी स्टेप को मिस ना करें। तो सबसे पहले क्या करना है, बाहर की 2 जोड़ियां, एक ये और दूसरी ये, इन दोनों जोड़ियों को कुछ देर के लिए साइड कर देना है। ठीक है, ये दोनों जोड़ियां साइड होने के बाद अब जो नेक्स्ट जोड़ी ये वाली और ये वाली, इनको पकड़ना है और इसके ऊपर लगानी है स्क्वायर नट। कैसे लगाना है वो देखेंगे। उससे पहले समझ लीजिए यहां से लगभग 3 इंच, तो ये अंदाजन 3 इंच हो जाता है। 3 इंच यहां लगानी है स्क्वायर नट। कैसे, तो ये 2 जोड़ियां पकड़ ली, इनकी बाहर की रस्सी पकड़ ली ये वाली। ठीक है, 2 रस्सियां बीच में रखी, इस रस्सी को ऊपर पकड़ लेना है, इसको इसके नीचे ऐसे रख देना है। ठीक है, देखिए ये रस्सी इसके नीचे आ गई। आने के बाद ये रस्सी इन दोनों के नीचे से दूसरी तरफ निकाल देनी ऐसे और इस गैप से बाहर निकालनी। देखिए यहां से, काफी आसान तरीका है, बस ध्यान से देखना है। हो गया, इसको यहाँ हल्का टाइट करना है। ऊपर से मैंने पहले बता दिया 3 इंच यहां तक लगानी है। ठीक है, ये हो गया। अब दोबारा इस तरफ से, ठीक है, ऐसे लेते हैं। ये लिया, ये रस्सी इसके ऊपर से ऐसे और इन दोनों के नीचे से लेते हुए इस गैप से बाहर निकालनी है। आसान तरीका है। ठीक है, ये बाहर निकाली, गठन को बढ़िया से ऊपर टाइट कर देना है ऐसे। तो ये लग गई स्क्वायर नट। ध्यान देना दोस्तों स्क्वायर नट के ऊपर, क्योंकि इसी नट से हम क्या करेंगे, इसी गठन से टोटल बुनाई करेंगे। ये लग गई। अब इसको करते 2 मिनट के लिए साइड। इसी तरह से क्या करना है, ये जो अगली जोड़ियाँ है इनको ऊपर करना है। तो इसको हाथ में उठाया ऐसे, ये रस्सी इसके ऊपर ऐसे रख दी, इसको इसके ऊपर से यहाँ रख दिया। ये रखने के बाद इस रस्सी को दोनों के नीचे से दूसरी तरफ और इस गैप से यहाँ से बाहर निकालना है ऐसे। ठीक है, ये लग गई बिल्कुल इसके सीधे में इसको लगाना है। दोबारा इसको ऊपर रख दिया, इस रस्सी को इसके ऊपर रख दिया, दोनों के नीचे से लेते हुए इस गैप से और बाहर निकाल दिया। ठीक है, और गठन को यह बढ़िया से सेट कर देना है। ठीक है, तो ये दोनों गठाने बिल्कुल समान अंतर में लग चुकी है। इसी तरह से क्या करना है, इस तरफ इसके ऊपर एक गठान और इसके ऊपर एक गठान, 2 गठाने लगा लेनी है। दोनों तरफ 2-2 गठाने लगाने के बाद आप क्या करना है, बाहर से एक एक जोड़ी अंदर लेनी है। ठीक है, ये जोड़ी अंदर लेने के बाद ये 2 हिस्से और ये 2 हिस्से, इनको पकड़ के सेम टू सेम ऐसी गठन लगानी। उसी तरह से अंदर के 2 हिस्से पकड़कर यहाँ लगानी। तो टोटल इस तरफ 3 गठन लगानी, इस तरफ भी 3 गठाने लगा देनी। ये होने के बाद जो बची हुई सिंगल जोड़ियां हैं उनको नीचे लेना है और नीचे लेने के बाद सेम टू सेम तरीके से यहाँ 4 गठाने लगानी और इस तरफ से 4 गठाने यहाँ लगानी है। 4 गठाने दोनों तरफ हमने लगा दी है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, 20 इंच के जो पीस हमने निकाले थे वो पीस लेने हैं, उनको डबल करते हुए जो बाहर की रस्सी ये वाली इसके ऊपर अटैच कर देने। तो कैसे करना है ध्यान से देखिए। इसके ऊपर से लिया, नीचे से घुमाया और नॉर्मल जैसे यहाँ गठन लगाते हैं ऐसे गठन लगाकर सेट कर दिया। ठीक है, ये हो गया एक सेट। तो टोटल इस तरफ 2 करने और इस तरफ 2 करने। ये होने के बाद अब क्या करना है, दोनों तरफ की 2-2 रस्सियाँ साइड कर देनी। ठीक है, ये रस्सियाँ साइड हो गई
और पहले जैसी यहाँ से बुनाई करते करते यहाँ तक पहुँच जाना है। ये होने के बाद इन दोनों रस्सियों को अंदर लेना है और लेने के बाद सेम टू सेम तरीके से यहाँ तक गठाई लगानी है। देख सकते हैं ये हो चुका है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, 20 इंच के और दो पीस लेने और दोनों तरफ सेट कर देने। इसके बाद अब क्या करना है, दोनों तरफ की दो रस्सियां साइड कर देनी। साइड करने के बाद यहाँ से यहाँ तक बुनाई कर देनी। ये होने के बाद फिर से दोनों तरफ की दो रस्सियां साइड कर देनी। साइड होने के बाद यहाँ से यहाँ तक बुनाई करनी और इसी तरह से क्या करना है, बुनाई कंप्लीट होने के बाद दो रस्सियां साइड करनी, बुनाई करनी, साइड करनी और बुनाई करनी। तो आखिरी में यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। तो देख सकते हैं इसकी बुनाई करते करते हम आखिर तक पहुंच चुके हैं। अब बढ़ते आगे और देखते हैं इसके साइड में बुनाई कैसे करनी। बुनाई करने के लिए हमें रस्सी का और एक पीस चाहिए जैसे मैंने लिया है, ठीक है। अब बुनाई कैसे करनी ध्यान से देखिए। शुरू करेंगे यहाँ से और आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ से बुनाई करेंगे। तो करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो अलग से पीस लिया उसको ऊपर रखना है। रखने के बाद इस रस्सी को उठाया, जो पीस हमने लिया है उसके ऊपर से एक आटी देते हुए वापस ले लिया, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद दोबारा आटी देते हुए ऊपर डाल देना है और इसके बीच में से बाहर निकलना है। तो जैसे हमने तार के ऊपर खोटा गठान लगाई थी, क्लोहिज लगाई थी, वही क्लोहिज यहाँ लगानी दोस्तों, ठीक है। और गठान को बढ़िया से सेट कर देना है। ये गठान सेट हो गई। अब अगली रस्सी लेते हैं, इसके ऊपर से यहाँ लगानी ऐसे, ठीक है। दोबारा और एक बार लगानी है ऐसे और गठान को यहाँ बढ़िया से सेट कर देना है। काफ़ी आसान तरीका दोस्तों, बस ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, जंप नहीं करना है। तो कुछ इस प्रकार से इसका जो आकार है बनते हुए चला जाएगा। और एक बार देख लीजिए, और एक रस्सी उठाई, इस रस्सी के ऊपर से लगाई, यहाँ टाइट कर दिया, दोबारा और एक बार लगाई और यहाँ टाइट कर दिया। देखिए तो आपके समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से ऐसी बुनाई करते करते हम आखिर तक यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, काफ़ी सुंदर तरीके से हमने साइड की बुनाई कंप्लीट कर दी है। इसका आकार देख सकते हो कितना खूबसूरत तरीके से दिख रहा है। अब बढ़ते आगे और देखते हैं इसके साइड में डिजाइन कैसे करनी है। डिजाइन करने के लिए हम वुलन के धागों के छोटे छोटे गोंडे बनाकर इसके साइड में सेट कर देंगे। गोंडे कैसे बनाने हैं या फिर गोंडे किस तरह सेट करना है, इसके ऊपर पहले 2-3 एपिसोड बन चुके हैं, इसलिए मैं गोंडे को इस एपिसोड के अंदर कवर नहीं करूंगा। आपको अगर एपिसोड देखने हैं तो ऊपर राइट कॉर्नर और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी, वहां जाकर आप देख सकते हो, बढ़िया से सीख सकते हो। तो चलिए गोंडे सेट करने के बाद ये कैसे दिखाई देता है देखते हैं। तो लीजिए दोस्तों, काफी मेहनत और समय के बाद जैसे मैंने कहा था, बासिंग के बुनाई से लेकर डिजाइन तक का काम पूरा हो चुका है। एक बार मैं समझना चाहूंगा। देख सकते हो गोंडे लगाने का तरीका, इसके ऊपर पहले एक एपिसोड बना हुआ है। कलर कॉम्बिनेशन देख लीजिए। और गोंडों के साथ साथ हमने बीच में मनी भी लगा रखी। मनी लगाना काफी आसान है। एक मजबूत धागा लेना है, उसके अंदर मनियों को डाल देना है, उस पर जो माला बनेगी उस माला को यहाँ रखते हुए बीच बीच में नॉर्मल धागे से बांध देना, जैसे मैंने बांध के रखा है। आप देख सकते हो काला धागा मैंने यहाँ बांध के रखा हुआ है। इसी तरह से आप इसके बीच में मिरर भी लगा सकते हो, जो कांच के शीशे के आते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं अलग अलग आकार के, वो भी चिपका सकते हो। आपके ऊपर है उसको किस तरह से डेकोरेट करना है। तो चलिए अब इसको बेल के माथे के ऊपर किस तरह से बांधना है वो समझ लेते हैं। तो माथे के ऊपर बांधने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसी छोटी रस्सियां लेनी है। इन रस्सियों को इसके पीछे तरफ से बहुत सारी जगह है, आपके बेल के साइज के हिसाब से उसको एडजस्ट करके बांधना है। और 4 जगह बांधने के बाद बेल की जो मोहरा आती है, मोहरे के साथ उसको सेट कर देना है। काफी आसान तरीका दोस्तों इसको बनाना बांधना। तो चलिए आज के एपिसोड में मेरे तरफ से बस इतना ही। आपको ये बासिंग कैसे लगा कमेंट्स में जरूर लिखिए। इसके बारे में कुछ सवाल है, कुछ सुझाव है, वो भी मुझे कमेंट्स में लिखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और चैनल पर नए आए हो और भविष्य में इसी तरह की और भी रोप टेक्निक देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर क्लिक करना, जिससे भविष्य में आने वाले सभी एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहेगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह की और एक इंटरेस्टिंग रोप टेक्निक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरे साथ बोलिए जय जवान जय किसान।